नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर में है, जो चर्चा चल रही है, वो शबनम केस है। और शबनम केस एक ऐसा केस है जिसमें एक बेटी ने अपने ही घर के सभी लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। 7 लोगों की, अपने ही परिवार के लोगों की उसने बेदर्दी से हत्या कर दी। और हत्या का कारण सिर्फ इतना ही था कि उसे अपने पड़ोस में रहने वाले किसी सलीम नाम के लड़के से प्यार हो गया था। और वो चाहते थे कि उनकी पढ़ी लिखी लड़की को एक पढ़ा लिखा अच्छा योग्य वर मिले। शबनम ने अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाकर सलीम के साथ वो खुद प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक ऐसा जाल बुना। अब हमने अपने ही फैमिली के सभी लोगों के कमरे में जाकर एक एक करके सभी लोगों को मारा। और उसने खुद कबूल किया कि उसने अपने जितने भी मेंबर्स थे उनका सिर पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से उन सभी के गले पर वार किया। और उनको अपने 11 महीने के मासूम भाई के बेटे पर भी दया नहीं आई। वो चाहती तो उससे छोड़ सकती थी, क्योंकि उतने छोटे बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके घर में क्या हुआ। लेकिन उसे उस पर भी दया नहीं आई। उसने उसे भी बहुत ही बेदर्दी के साथ उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। शबनम प्रेग्नेंट थी और उसने यह सब, अगर उससे पूछा जाता है अभी भी, तो उसका सिर्फ यही जवाब होता है कि उसने जुनून में यह सब किया। शबनम ने आधी रात को अपने घर के नीचे आई और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। और शोर सुनकर उसके घर के पास जो भी लोग रहते थे वो सभी दौड़ कर आए। तो शबनम ने एक अच्छी कहानी पहले से ही सोच रखी थी। उसने बताना शुरू किया कि उसके घर में डाकू चले आए थे और उन्होंने उसके फैमिली के सभी लोगों की हत्या कर दी। शबनम इसलिए बच गई क्योंकि वो रात को छत पर सो रही थी। उसके इस कहानी को सभी ने मान भी लिया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर गुनाह के पीछे कुछ ना कुछ भूल ज़रूर हो जाती है। और शबनम ने भी अपनी एक भूल को छुपा कर रखा था, जो कि पुलिसकर्मी राजेंद्र कुमार गुप्ता के हाथ लग गई। वह यह था कि उसने चाय पत्ती के डिब्बे में अपना एक सिम कार्ड छुपा कर रखा हुआ था, जिससे कन्वर्सेशन होती थी उसके प्रेमी सलीम के साथ। उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग उस सिम कार्ड से निकाल ली गई और जिसकी वजह से सारा मामला साफ हो गया। शबनम को 2 महीने में ही उसकी सारी चीज़ें पकड़ी गई थी और उसे अमरोहा जेल में बंद कर दिया गया था। अमरोहा जेल में ही उसके लिए सबसे पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और जिसको बाद में फिर इलाहाबाद कोर्ट में भेजा गया था और अपील के लिए। वहाँ पर भी शबनम को फांसी की सज़ा ही सुनाई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी से भी उसने अपील की कि उससे मर्सी की उसने अपील की कि उससे जीवन दान दिया जाए। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ 6 साल जेल में रहकर आया और अभी वो अपने किसी संरक्षक के साथ रह रहा है, क्या ऐसे में शबनम को माफ़ किया जाना चाहिए? और क्या मैसेज जाएगा? अगर उससे माफ़ी मिल भी जाती है तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? क्या यह जुर्म को बढ़ाने के लिए एक कदम नहीं हो जाएगा? या फिर अगर हम ये शबनम के बेटे की अपील को अगर राष्ट्रपति जी मान भी लेते हैं, तो क्या शबनम को के साथ वह लड़का रह पाएगा? उसके इस मानसिकता का क्या उस बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा? या फिर अगर हम देखें कि उसकी इस अपील को मान भी लिया जाता है, तो आजीवन कारावास की जो सज़ा
शबनम को मिलेगी, उसके बाद वो बच्चा उसके साथ रह पाएगा। तो हर हालात में हम देखते हैं कि शबनम को किसी भी तरीके से सज़ा कम नहीं होनी चाहिए, उससे फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे का और शबनम का दूर तक कहीं कोई नाता नज़र नहीं आता है। हम अगर बात करें इंडिपेंडेंट होने के बाद 1947 में के बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद भारत में पहली ऐसी महिला है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो इस तरह के जुर्म पर अगर इस तरह का सज़ा सुनाया जाता है तो उसके लिए सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैसेज कन्वे करना है आगे की जनरेशन को कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहें और अपने हित के लिए किसी और की बलि ना चढ़ाएं। तो आज मैं सुजाता मिश्रा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।